हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड की। देखिए, 309 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा आज के बाजार में। हालांकि रिकवरी बहुत बढ़िया आई है, उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने कोई बहुत बड़ी अच्छी खासी रैली नहीं दिखाई है। टाटा मोटर्स की रिकवरी जो है वो आज भी स्टैग्नेंट रही है। बट कुछ बड़ी खबरें आई थी आज दिन में टाटा मोटर्स से और अशोक लीलैंड से रिलेटेड, यानी पूरी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी बड़ी खबरें आई हैं। उन खबरों की बात करेंगे और 30% का अपसाइड यहाँ से बता रहे हैं। सिर्फ टाटा मोटर्स में ही नहीं, अशोक लेलैंड जैसे जितने भी हमारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक है वहां पर 30% का ग्रोथ देखने को मिलता है हमें। इस खबर के बाद स्क्रैपेज पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली है बहुत जल्दी ही। और आज उसकी अनाउंसमेंट दोबारा से हुई है। तो क्या करना है, क्या आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लॉस मेकिंग स्टॉक बन चुका था हमारा टाटा मोटर, 342 में लोगों ने बाय किया है। अगर आप अभी तक होल्ड करके रखे हो तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, और यहाँ से मुझे लगता है कि जल्दी ही रिकवरी आएगी। क्या और ज्यादा बाय करना है, सेल कर देना है, कब सेल करना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब बात टाटा मोटर्स की करें यार, तो देखो एक दिन का जो हमारा चार्ट रहा है वो काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है यहाँ पर। भले ही रिकवरी नहीं आई है, बट टाटा मोटर्स के स्टॉक ने निफ्टी 50 के चार्ट को फॉलो किया है। आप यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट देख सकते हो, पहले गिरावट हुई और देन वहां से रिकवरी आई है। और वैसा ही सेम चार्ट आप निफ्टी 50 का भी देखोगे, पहले यहाँ से गिरावट हुई और वहां से फिर रिकवरी आई। बीच में थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका था, डाउनवर्ड गया हमारा, और वैसा ही एक चार्ट पैटर्न हमारा टाटा मोटर्स का भी डाउनवर्ड गया था बीच में थोड़ा सा, एंड दोबारा से रिकवर हुआ है। तो ये चार्ट पैटर्न अगर हमारा निफ्टी 50 के चार्ट को फॉलो करता है तो सीधा सा मतलब है कि यार अगर हमारा मार्केट में रिकवरी आएगी तो वैसे ही टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी अच्छी खासी रिकवरी आने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि यार टाटा मोटर्स में क्या कुछ अच्छी खबरें हैं या नहीं है, और क्या यहाँ पर बाय रेटिंग आती है या नहीं है, इस लेवल पर बाय करना कैसा रहेगा। तो देखो यार, आज सिर्फ हमारा ही नहीं, जी बिजनेस पर भी आप देखोगे, सीएनबीसी पर भी देखोगे, तो वहां पर बाय कॉल टाटा मोटर्स के लिए आया है। एंड उसके पीछे की जो बड़ी खबर है वो यही है कि टाटा मोटर्स में जो स्क्रैपेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और लोगों के पास मतलब जैसे अशोक लेलैंड हो गया हमारा, या और भी जो कार मेकर्स हैं या फिर ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनके पास सेगमेंट्स की कमी है। यानी कि देखिए, आप टाटा मोटर्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल भी है, पैसेंजर व्हीकल्स भी है, कार्स भी हैं, और आप देखोगे यहाँ पर तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेगमेंट भी हो गया है इनका दूसरा। डिफेंस वगैरह में भी काफी काम करते हैं टाटा मोटर्स। और अब देखिए कि लगातार इनके जो सेगमेंट्स है उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी ऑटो सेक्टर में इतने ज्यादा वैरायटी नहीं है, इतना ज्यादा सेगमेंट बड़ा नहीं है उनका, और इसी वजह से टाटा मोटर्स में इस समय पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि टाटा मोटर्स में स्पेसिफिकली आज सिर्फ 0.6% की ग्रोथ थी, बट आप टाटा मोटर्स डीवीआर में देखोगे तो वहां काफी बहुत बेहतरीन से ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल से लेकर जो खबरें आई थी स्क्रैपेज पॉलिसी में, वो बहुत बेहतरीन रही थी। तो वही एक बड़ा रीजन है कि अगर आप यहाँ पर भी बाय करना चाहते हो तो गो फॉर इट। वो इसका बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर भी टाटा मोटर्स में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जिन लोगों ने 160 170 का लेवल, देन 270 280 का लेवल मिस किया, वो यहाँ पर 308 का लेवल ना मिस करे तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए यार, कि मैं बाय करने को बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आंख बंद करके बाय कर लो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप थोड़ा सा एनालाइज करो इस स्टॉक को, और अगर आपको पसंद आता है अपने वॉच लिस्ट में कम से कम इस स्टॉक को डालो कि हाँ, देखते हैं कि कितना बढ़ता है या कितना नहीं बढ़ता है, उसके बाद बाय करना है या नहीं करना है। इस समय पर क्या बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। यहाँ पर बाय करना कैसा हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, और इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो भी पिकअप कर रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी को भी आपको नहीं भूलना है, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। तो वो सारी चीजें तो अभी भी हैं वैसी की वैसी ही, तो वहां से इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली बनती हुई यहाँ पर आएगी। ठीक है, आते हुए समय में तो बहुत ही जल्दी वो रैली भी आपको देखने को मिलेगी, और उसी की वजह से यहाँ पर बाय करना है। बट एक पॉइंट जो हमें मिस नहीं करना है वो है कि स्टॉक मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी बनी हुई है। आज की रिकवरी से कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट अब रिकवर करेगा। मार्केट में गिरावट क्यों थी? मार्केट में गिरावट थी क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। मार्केट में गिरावट थी क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे। मार्केट में गिरावट थी क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा था हमारा। क्या ये तीनों चीजें रिजॉल्व हो गई हैं? फाइनेंशियल ईयर एंड है, मार्च चल रहा है हमारा, और वो भी एक बड़ा रीजन बन रहा था जिसकी वजह से लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। तो क्या मार्च खत्म हो गया है? क्या कोरोना केसेस डाउन आ गए हैं? बॉन्ड यील्ड क्या डाउन आ गए हैं? क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन आ गए हैं?
तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स तो अभी भी वहीं के वहीं ही है। तो इस समय पर भी अगर आप बाय करते हो तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रिस्की इन द सेंस कि शॉर्ट टर्म में अगर आप बाय करते हो तो थोड़ा सा रिस्क आपके लिए होगा, तो शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है। बाय करो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्राइस आपको मिल रहा है। जिन लोगों ने 340 345 के आसपास बाय किया है उनसे पूछिए कितना बेहतरीन प्राइस है, 309 रुपए के आसपास। अगर उनके पास इस समय पर पैसा होता तो वो 300 पे जरूर एंट्री मारते। तो ये बड़ा अच्छा प्राइस है जहां पर आपको ये स्टॉक इस समय पर मिल रहा है। थोड़ा सा एनालाइज करो, उसके बाद अपनी वॉच लिस्ट में डालो, बाय करना है या नहीं करना है, आपका डिसीजन होना चाहिए। बट इस समय पर अगर आप बाय करते हो इस स्टॉक को तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो याद रखना है आपको कि कोरोना कोविड केसेस, बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड लास्ट मंथ हमारा, ये चीजें जब तक नहीं खत्म होती हैं, जब तक इनका असर नहीं खत्म होता मार्केट में, मार्केट की आज की रैली को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि आज रिकवरी आई है तो बहुत बढ़िया, अब तो आएगी ही आएगी रिकवरी। चार के चार फैक्टर हमारे वैसे के वैसे ही हैं और आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसीलिए, ठीक है। अब अगर आप बाय करते हो तो ये फैक्टर्स परेशान करेंगे, बिल्कुल परेशान करेंगे। कोरोना के केसेस अगर संडे को खबर आ जाती है कि सैटरडे का डेटा बहुत ही खराब आता है तो मंडे का बाजार आप सोचिए किस तरह से खुलने वाला है हमारा। लॉकडाउन लाइक सिचुएशन हमेशा से परेशान करती आई है हमें और वो अभी भी करेगी हमें, ठीक है। तो अगर कोरोना के केसेस में तेजी देखने को मिलती है सैटरडे के डेटा में, ये संडे के डेटा में, तो वहां से मंडे का बाजार आप वोलेटाइल मार्केट देखेंगे। ग्लोबल क्यूज आज देखिए अमेरिकन बाजार किस तरह से बंद होता है शाम को, तो वो भी हमें पता लगेगा कि किस तरह से हमारा मार्केट अगले मंडे को खुलने वाला है। तो इन सब चीजों की तो हालांकि हम बात संडे को करेंगे कैसा रहेगा हमारा वीक, बट वो अभी आप देखिए कि अगर आप बाय करते हो मंडे को तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के ही बाय करना है ताकि आपको पता लग सके कि गिरावट होती है तो क्यों हो रही है, शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं जाना है, ठीक है। आप एफआईआई डीआई का डेटा भी देखेंगे तो देखिए आज तो खैर खरीदारी हुई है बाजार में अच्छी खासी, बट कल का बाजार आप देखोगे तो एफआईआई ने 1260 करोड़ का माल बेचा था, डीआईआई ने 1116 करोड़ का माल, सॉरी एफआईआई ने खरीदा था माल 1260 करोड़ का और डीआईआई ने 1116 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया था। तो ये प्रॉब्लम भी है, जितना माल खरीदा जाता है उतना ही बेच दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी मार्केट लगातार दबाव में देखने को मिला था। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रह के चलना है। यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में एंट्री लेने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। आप देखो इस समय पर टेक्निकल्स की बात करोगे तो मैकडी हमारा बेरिश जोन में है और हमारा जो आरएसआई है वो भी बेरिश जोन में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। काफी टाइम से आप देखिए ये इसी लेवल पे है हमारा। तो बेरिश मोमेंटम में आप कह सकते हो कि जो हमारा आरएसआई है बेरिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है इस समय पर। अच्छी खासी रैली आने की उम्मीद होती यहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी इसी दौरान लागू की होती तो ऑटो सेक्टर में कम से कम तेजी आती, बट इस समय पर वो पॉलिसीज लागू नहीं हो रही। आज खबरें आई हैं बहुत अच्छी और उनका असर भी देखने को मिलेगा हमें जल्दी ही। यही एक बड़ी वजह है कि मेरी यहाँ पर बाय रेटिंग रहेगी ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। टेक्निकल्स में थोड़ी सी खराबी है और टेक्निकल्स की खराबी मार्च के अंत तक ही सुधरती हुई दिखाई देती है, जब जो फैक्टर्स हैं हमारे वो थोड़े से सुधरते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा सावधान आपको रहना है, आज की रिकवरी से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन एंड सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो तो कर देना। थैंक यू।